मैं आपको दावे के साथ बताता हूं कि अखिलेश यादव अगली बार भाजपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। जो बहुजन न्यूज चैनल है वो भी मान रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है, योगी जी आ रहे हैं। अखिलेश यादव हमारे नेता को बेइज्जत कर दिए थे। किसको? चंद्रशेखर आजाद रावण को। मैं तो पहले ही बोल दिया था कि अखिलेश 10 मार्च को तेजस्वी होंगे। तो ये लोग सोचता है कि दलित का खाली वोट लेने के लिए ये लोग सोचता है। ये लोग ब्राह्मण वोट के चक्कर में रह गए। अब बीजेपी वाले पिछड़ा दलित का वोट ले लिए। परशुराम बन रहे थे, परशुराम के भक्त बन रहे थे अखिलेश यादव। अब बहन जी ब्राह्मण सभा करवा रहे थे। देखिए, ब्राह्मण वोट बैंक मीडिया जो हवा बनाया और उस हवा में ये दोनों नेता फंस गए। चाहे बसपा के बहन जी हो या फिर सपा के अखिलेश यादव हो, ये लोग ब्राह्मण ब्राह्मण करने में रह गए। और भाजपा ने जिसको पता था कि मेरे साथ स्वर्ण वोटर है, बीजेपी कभी ब्राह्मण सभा नहीं करती है। अच्छा, उसके बाद जब बीएसपी ने ब्राह्मण सभा किया तो अति पिछड़ा सभा क्यों नहीं किया? दलित सभा क्यों नहीं किया गया बसपा द्वारा? अति पिछड़ा सभा क्यों नहीं, मुस्लिम सभा क्यों नहीं किया गया? सिर्फ ब्राह्मण सभा करके क्या फायदा हुआ? देखिए, ये फायदा लेने के लिए नहीं, इन लोगों को लगता है ना कि दलित, पिछड़ा और मुसलमान का वोट बिहार में तेजस्वी यादव को लगता है और उत्तर प्रदेश में बहन जी को और अखिलेश यादव को लगता है कि ये वोट हमारे बाप का जागीर है। ठीक है, तो ये जागीर जब था तब था, लेकिन अब जमाना बदल चुका है। अम्बेडकरवादी मतलब क्या है? भिखारी है क्या? गरीब दलित अम्बेडकरवादी जो भी लोग हैं वो भिखारी हैं, आपके भीख पे पलने वाले लोग हैं क्या कि आपको साथ दे दे? आप उनको हिस्सेदारी देने से मना कर रहे हैं। त्याग करने के लिए दलित है, त्याग करने के लिए मुसलमान है, सत्ता में बनने के लिए और मंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए सिर्फ अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव हैं। चुनाव चंद्रशेखर आजाद जीते या नहीं जीते, लेकिन उत्तर प्रदेश में मर्द एक ही नेता है जिसका नाम है चंद्रशेखर आजाद। योगी आदित्यनाथ को किसी ने चैलेंज करने की हिम्मत नहीं किया, लेकिन मैं गोरखपुर में मौजूद था उनके रोड शो में। मैं देखा हूं कि अखिलेश यादव से सबसे बड़ा रोड शो चंद्रशेखर आजाद ने किया, योगी आदित्यनाथ से बड़ा रोड शो चंद्रशेखर आजाद ने किया, और खुले उनके घर में जाकर चुनौती दिया और उनके मठ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे चंद्रशेखर आजाद जी। अगर उत्तर प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनती है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव होंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव का एग्जिट पोल आ गया है। जितने भी एग्जिट पोल आए हैं अलग अलग टीवी चैनल में, सब में बीजेपी की सरकार बन रही है। समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पे बीएसपी है। चिंताजनक स्थिति में बसपा है, कहीं 14 सीट, कहीं 2 सीट, कहीं 1 सीट, इस तरह से बसपा की स्थिति दिखाई जा रही है। अब हम हैं चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी जो है आज़ाद समाज पार्टी, उसके नेता के साथ, यानी कि भीम आर्मी के नेता हैं दोनों। ये हैं अमरज्योति, ये हैं राहुल पासवान। जब चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ गठबंधन नहीं हुआ अखिलेश यादव का, तब अमरज्योति लिखे थे ट्विटर पे कि तेजस्वी यादव की तरह अखिलेश यादव होंगे, इसके लिए अग्रिम बधाई। कुछ ऐसा ही लिखा था ना आपने कि 10 मार्च को अखिलेश होंगे तेजस्वी, अग्रिम बधाई। अब 10 मार्च तो आया नहीं, पहले ही एग्जिट पोल में इस तरह का मामला दिख रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, एग्जिट पोल पे तो हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन अगर एग्जिट पोल सारे न्यूज़ चैनलों का करीब करीब यही दिखा रहा है। जो बहुजन न्यूज़ चैनल है वो भी मान रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है, योगी जी आ रहे हैं। और वो भी अनुमान लगा रहे हैं कि कहीं पोस्टल बैलेट में घपला हुआ है, बहुतों का वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है। मतलब किसी भी तरह से सब लोग मान रहे हैं कि बीजेपी फिर से वापस आ रही है। आप भी मान रहे हैं? देखिए, मैं तो पहले ही बोल दिया था कि अखिलेश 10 मार्च को तेजस्वी होंगे। ठीक है, तो अब आपको बता दें कि अखिलेश यादव की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी और तमाम दल जो छोटे दल हैं उनके साथ उन्होंने गठबंधन करके चुनाव लड़ा, और इसी चुनाव में उन्होंने दलितों को अपमानित करने का भी काम किया। चंद्रशेखर आजाद जी जो हम लोग की पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, उसको 6 महीना पहले से आश्वासन देते हुए, बात करते हुए, लगातार दोनों नेता एक दूसरे के संपर्क में थे और दोनों के बीच सारी चीज़ें फाइनल हो चुकी थी। और अंतिम दौर में ये कह करके कि आपको 2 सीट देंगे, अपमानित करना पूरे दलित समाज का अपमान था। तो आप तो इतना मान लीजिए कि उनको दलितों का अखिलेश यादव को वोट नहीं ही मिला होगा। चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ गठबंधन नहीं हुआ, इसका कितना नुकसान होगा अखिलेश यादव को? नुकसान जब सरकार नहीं बनेगी तो अखिलेश यादव को नुकसान का अंदाजा हो जाएगा कि कितना बड़ा नुकसान होगा। और देख लीजिए कि बिहार में तेजस्वी यादव और उनके दल के जो नेता हैं लगातार कहते रहते हैं कि होली बाद सरकार बनाएंगे, तो सावन बाद सरकार बनाएंगे, तो नए साल में सरकार बनाएंगे।
शुभ मुहूर्त देखते रहते हैं सरकार बनाने का। एक बार बोले थे 14 जनवरी के बाद बनाएंगे। हाँ, मकर संक्रांति के बाद सरकार बनाएंगे, तो वहीं खरमास के बाद। तो वहीं हाल उत्तर प्रदेश में अगर एग्जिट पोल जो बता रहा है, अगर वैसा ही रिजल्ट आया तो सेम वही हाल अखिलेश यादव का भी होगा। आपको पता होगा कि उसी उत्तर प्रदेश में जब चुनाव चल रहा था, उन्नाव में एक दलित बेटी का सपा के नेता के बेटा ने बलात्कार किया और जमीन में गाड़ दिया था। 10 दिनों के बाद उसकी डेड बॉडी मिली। ये जो नेता हैं उत्तर प्रदेश में, जो अपने आप को सरकार बनाने की होड़ में दिखाते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी के मुखिया बहन जी हो, या फिर अन्य भी जो दल हैं जो अपने आप को वहाँ बहुजनों के लीडर बताते हैं, समाजवादी, अम्बेडकरवादी और क्या क्या अपने आप को सिद्ध करने में जी तोड़ मेहनत करते रहते हैं, वो लोग नहीं पहुंचे। वहाँ पे कौन पहुंचा आप देख लीजिए। चंद्रशेखर आजाद पहुंचे वहाँ पे और उसको न्याय दिलाने के लिए उन्होंने वहाँ पे लड़ाई लड़ी, और उसके लिए लगातार जो हमारे नेता हैं वो 365 दिन राजनीति करते हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव खत्म हुआ तो घर में जाके एसी में पैक हो जाएंगे, वो सब दिन राजनीति करते हैं। राहुल जी, आप बताइए हमको कि रावण को साथ नहीं लिए आप लोग अब कैसे खुश हैं, नाराज हैं, दुखी हैं कि सरकार अखिलेश की नहीं बन रही? देखिए, दलित को अनदेखी करना, बिहार में तेजस्वी यादव को देख लिए थे कि दलित को अनदेखा करना क्या होता है। उसी ना बीएसपी के साथ लिए थे, ना रावण को साथ लिए। यहाँ भी रावण से बातचीत चल रही थी। उसी तरह वहाँ पर भी अखिलेश यादव हमारे नेता को बेइज्जत कर दिए थे। किसको? चंद्रशेखर आजाद रावण को, कि 6 महीना पहले बोले थे कि आपको सीट गठबंधन करेंगे, आपसे गठबंधन करेंगे, और चुनाव के घोषणा होने के बाद भी बोले थे कि आपसे गठबंधन करेंगे, और लास्ट में आकर बोल रहे कि 2 सीट पर आप चुनाव लड़ जाइए। तो क्या दलित सिर्फ 2 सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है? दलित दूध भात है कि कहीं पर भी दीजिएगा दलित वहाँ पर चला जाएगा। देखिए, अभी बिहार में एमएलसी का चुनाव होने वाला है, तो आप देख लीजिए, बीजेपी हो, आरजेडी हो या जदयू हो, दलित का एक भी टिकट नहीं मिला है। तो ये लोग सोचता है कि दलित का खाली वोट लेने के लिए ये लोग सोचता है। अब बाबा साहब के फोटो लटका कर जयंती मना कर कि दलित सब खुश हो जाएगा, हम वोट ले लेंगे। अच्छा, एक चीज़ है, अखिलेश यादव लगातार प्रयोग कर रहे हैं। अखिलेश यादव पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन किए, वो एक प्रयोग था कि हम कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं। राहुल गांधी के साथ घूम रहे थे अखिलेश यादव, खटिया सभा क्या क्या हुआ, वो प्रयोग फेल रहा। दूसरा प्रयोग अखिलेश यादव किए लोकसभा चुनाव में, बहन जी के साथ गठबंधन किए बीएसपी के साथ, वो प्रयोग भी टिका नहीं, फ्लॉप हो गया। उसके बाद बहन जी लगातार फ़ोन किए, अखिलेश यादव उठाए नहीं, तो बहन जी ने अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ दिया। तीसरा प्रयोग अखिलेश यादव का ये है कि छोटे दलों के साथ गठबंधन करेंगे। छोटे दलों के साथ गठबंधन किए, चुनाव का नतीजा तो नहीं आया, लेकिन एग्जिट पोल में फिर ये प्रयोग फ्लॉप रहा। इस पर क्या कहेंगे? अगला गठबंधन किसके साथ करेंगे? देखिए, इसके लिए एक उदाहरण के तौर पे आपको बता देते हैं कि जब आदमी को भूख लगती है ना, तब पहले सोचता है कि जल्दी जल्दी में खिचड़ी बना ले। ठीक है, तो खिचड़ी बनाता है, लेकिन खिचड़ी अगर जल जाए तो फिर सोचता है कि अब खिचड़ी, अखिलेश जी मैंने जैसा सोचे कि खिचड़ी हटा देते हैं, अब खिचड़ी नहीं पकेगी, अब पूड़ी पका लेते हैं। फिर सोचे कि नहीं, दाल भात सब्जी बना लेते हैं, पूड़ियों ने जल गया तो पूड़ी भी खराब हो गया। फिर दाल भात सब्जी बनाने का सोचे तो वो भी खराब हो गया। तो ये अपने आप को अभी पहले किसी भी चीज को लेके क्लियर नहीं है कि हमको बनाना क्या है, दिमाग शांत नहीं है, जो जैसे कहता है वो करने लगते हैं। जब जो चुनाव आता है उसके हिसाब से ही अपना गठबंधन बनाते हैं। अब तो देख ही लीजिए, कांग्रेस के साथ इन्होंने 17 में चुनाव लड़ा, 19 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें बीएसपी के साथ इन्होंने चुनाव लड़ा, और अभी जो चुनाव अभी 2022 में फिर से विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ, इसमें वहाँ पे तमाम जो छोटे दल हैं, कांग्रेस और बसपा को छोड़ करके, चंद्रशेखर आजाद को छोड़ करके सबके साथ इन्होंने गठबंधन किया। अब एक ही पार्टी इनको बच गई है। अगला गठबंधन अगर सरकार नहीं बनी तो मैं आपको दावे के साथ बताता हूं कि अखिलेश यादव अगली बार भाजपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। क्या बात कर रहे हैं? सही बात है, आप देख लीजिए भाई, आप प्रयोग इनका जो लगातार 17 से अभी तक चला आ रहा है, ये बता रहा है कि वो भाजपा के साथ भी गठबंधन करेंगे समाजवादी सरकार बनाने के लिए। एक चीज इस चुनाव में रहा कि बीजेपी के पिच पर बहन जी खेली, बीजेपी के पिच पे अखिलेश यादव। ब्राह्मण
वोट को इतना तरजीह दिया गया, ये लोग ब्राह्मण वोट के चक्कर में रह गए। अब बीजेपी वाले पिछड़ा दलित का वोट ले लिए। परशुराम बन रहे थे, परशुराम के भक्त बन रहे थे अखिलेश यादव। अब बहन जी ब्राह्मण सभा करवा रहे थे सतीश मिश्रा द्वारा। इस पे आप क्या कहेंगे, कितना फायदा हुआ ब्राह्मण सभा करने का बसपा को और सपा को? देखिए बसपा सबसे पहले तो बसपा सतीश मिश्रा को बोला था कि तुम ब्राह्मण सभा करवाओ और ब्राह्मण का वोट लो। हाँ। तो शायद उसको नहीं मालूम था कि ब्राह्मण का वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो चुका है। और इस चुनाव में चाहिए था बसपा को कि सिर्फ हम दलित और ओबीसी पर, अति पिछड़ा पर हम फोकस करें। ये लोग खाली ब्राह्मण के चक्कर में, पता नहीं ब्राह्मण के वोट से इस लोग क्या फायदा होता है। हमको तो मिलता है कि नहीं मिलता? क्या कै % ब्राह्मण का वोट मिलता है? हमको तो नहीं लगता कि ब्राह्मण का वोट से बीजेपी चाहे बिहार में सरकार बन जाएगा। सिर्फ ब्राह्मण के वोट से सरकार बन जाएगी तो ब्राह्मण मुख्यमंत्री होता, बीजेपी चाहती तो ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बना सकती थी। हैं? लेकिन बीजेपी जानती है कि हमको कहाँ से वोट लेना है और कैसे वोट लेना है, उसी तरह वो राजनीति करती है। यानी मीडिया भ्रमण भ्रमण करवा दी कि ब्राह्मण इतना वोट है, इतना वोट है। मायावती की पार्टी बसपा और समाजवादी पार्टी ब्राह्मण वोट के पीछे पड़ गए। इनका जो कोर वोटर है दलित पिछड़ा अति पिछड़ा, वो बीजेपी चुपचाप निकाल लिए। देखिए ब्राह्मण वोट बैंक मीडिया जो हवा बनाया, और उस हवा में ये दोनों नेता फंस गए। चाहे बसपा के बहन जी हो या फिर सपा के अखिलेश यादव हो, ये लोग ब्राह्मण ब्राह्मण करने में रह गए। और भाजपा ने, जिसको पता था कि मेरे साथ स्वर्ण वोटर है 15%, जिसको योगी जी ने खुद अभी बढ़ा के बोल दिया कि 80 और की लड़ाई है, तो मान लीजिए 20% हम मान लेते हैं सवर्णों को, तो 20% जो वोट है सवर्णों का वो भाजपा के साथ शिफ्ट हो चुका है। और अखिलेश यादव चाहे मायावती कितना भी मेहनत कर लें तो वो वोट इनको मिलने वाला नहीं था। ये तो पहले ही भाजपा को पता हो गया था कि सवर्ण मेरे साथ है, तो उसने इन दोनों नेताओं को लॉलीपॉप दिखाया कि ब्राह्मण वोट इतना है, मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। और ये लोग लॉलीपॉप के चक्कर में पीछे पीछे भाग गए। कोई ब्राह्मण सभा कर रहा था, कोई परशुराम का फरसा लेके घूम रहा था, कोई मूर्ति बनवा रहा था। और ये जो भाजपा है इसने वहां पे गैर चमार गैर जाटव दलितों पे काम किया। और वहां के जो गैर चमार गैर जाटव दलित थे उन पे काम करके उनको विधायक का टिकट दे करके उनके वोट को अपने तरफ डाइवर्ट किया। अति पिछड़ा को डाइवर्ट किया, निषादों को डाइवर्ट किया। बीएसपी और समाजवादी पार्टी के द्वारा ब्राह्मण सभा किया गया, हमको नहीं लगता बीजेपी के द्वारा ब्राह्मण सभा किया हो गया। बीजेपी कभी ब्राह्मण सभा नहीं करती है। अच्छा, उसके बाद जब बीएसपी ने ब्राह्मण सभा किया तो अति पिछड़ा सभा क्यों नहीं किया, दलित सभा क्यों नहीं किया गया बसपा द्वारा, अति पिछड़ा सभा क्यों नहीं, मुस्लिम सभा क्यों नहीं किया गया? सिर्फ ब्राह्मण सभा करके क्या फायदा हुआ? देखिए ये फायदा लेने के लिए नहीं, इन लोगों को लगता है ना कि दलित पिछड़ा और मुसलमान का वोट बिहार में तेजस्वी यादव को लगता है, और उत्तर प्रदेश में बहन जी को और अखिलेश यादव को लगता है कि ये वोट हमारे बाप का जागीर है। ठीक है, तो ये जागीर जब था तब था, लेकिन अब जमाना बदल चुका है और सब लोग अपना प्रतिनिधित्व ढूंढ रहे हैं, अपना हिस्सेदारी ढूंढ रहे हैं। जो प्रतिनिधित्व देगा, जो हिस्सेदारी देगा, उनके साथ ये वोट चला जाएगा। तो टिकट तो देवे क्यों रिजर्व सीट पर? रिजर्व सीट पे टिकट दिए ठीक है, लेकिन आप मास लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे आप सिर्फ रोड शो करते रह गए, पूरा उत्तर प्रदेश गाड़ी में घूमते रह गए और अपना फोटो फेसबुक पे सोशल मीडिया पे डालते रह गए कि हमारे सभा में इतना भीड़ हुआ, ये हुआ, वो हुआ। लेकिन आपने ग्राउंड लेवल पे जो बूथ पे जाकर के आम आदमी, जो आम वोटर है, आम नागरिक है, उन पे आपने काम नहीं किया। आपके नेता उनके घरों तक पर्चा पहुंचाने भी नहीं गए। आप सिर्फ माहौल के आधार पे, आप अखिलेश यादव का इंटरव्यू मैं देख रहा था कल चुनाव के आखिरी दिन 7 तारीख के शाम में किसी न्यूज चैनल पे वो इंटरव्यू दे रहे, तो उन्होंने कहा सरकार के विरोध में हवा था और वो हवा का फायदा सपा को हुआ। यानी कि आपने हवा नहीं बनाया, हवा सरकार के विरोध था। किसान आंदोलन का मामला हो, सीए एनआरसी का मामला हो, दलितों के आरक्षण को छीन लेने का मामला हो, युवाओं के रोजगार को छीन लेने का मामला हो। इस पूरे चुनाव में जैसे कि बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने कहीं भी किसी भी रैली में प्रयोग नहीं किया, आरक्षण शब्द का प्रयोग नहीं किया, दलित वंचित तबके का प्रयोग नहीं किया। इसी तरह अखिलेश यादव ने यूपी के चुनाव में ये नहीं बताया कि प्रमोशन में आरक्षण हम देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के सांसद ने इस बिल को फाड़ा था। बिल्कुल कहीं भी उन्होंने नहीं कहा, जबकि दलितों के आरक्षण की बात तो हटा ही दिया जाए, प्रमोशन में आरक्षण की बात, तो उनके सांसद बिल फाड़े दिए। तो पूरा सर्वविदित है, पूरा दलित समाज, बहुजन समाज, पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, पूरा देश जानता है।
लेकिन अखिलेश यादव ने ये बार बार कह के, जब चंद्रशेखर आजाद जी से उनका गठबंधन नहीं हो पाया, सभाओं में बार बार कह के कि अम्बेडकरवादी हमारा साथ दे। अरे भाई, आप क्या कहना चाहते हैं? अम्बेडकरवादी मतलब क्या है? भिखारी है क्या? गरीब दलित अम्बेडकरवादी जो भी लोग हैं वो भिखारी हैं, आपके भीख पे पलने वाले लोग हैं क्या कि आपको साथ दे दे? आप उनको हिस्सेदारी देने से मना कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद को 2 सीट दे करके आपने ऐसा प्रस्ताव उनके सामने रखा कि जो जिसको वो खुद स्वीकार नहीं कर सकते थे, और बार बार आप कहते हैं कि अम्बेडकरवादियों का साथ दें। तो आपने उनको अपमान करके आप सम्मान देने की कहाँ से बात आप कह रहे हैं? माने त्याग करे तो दलित, त्याग करने के लिए दलित है, त्याग करने के लिए मुसलमान है, सत्ता में बनने के लिए और मंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए सिर्फ ये अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव हैं। दलित पिछड़ा दलित और अति पिछड़ा मुसलमान का हक नहीं है क्या? हाँ तो त्याग करना है तो सिर्फ दलितों को करना है। सब लोग कह रहे थे कि भाजपा को रोकना है तो मुस्लिम एकजुट होकर वोट करें, दलित सपा का साथ दें तो भाजपा नहीं आएगी। और जो एग्जिट पोल आ रहा है उसमें दिखाया जा रहा है कि 19% 20% यादव भाजपा को वोट दिया, यानी यादव भाजपा को वोट दे दें, मुसलमान नहीं दे, दलित नहीं दे। और यादव में एक चीज़ है कि जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी हो या राजद हो, जहाँ जहाँ मुस्लिम कैंडिडेट देती है ये पार्टियाँ, वहाँ भाजपा के द्वारा यादव कैंडिडेट दे दिया जाता है। और ऐसे में लोकल लेवल पे सबको विधायक चाहिए अपनी जाति का, ऐसे में यादव समाज के लोग बीजेपी को वोट कर देते हैं। इसी तरह 19% एक और बात हम कहते हैं, अगर उत्तर प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनती है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव होंगे, और फिर से 5 साल वहां पे दलितों पे अत्याचार बढ़ेगा, युवाओं का रोजगार छीना जाएगा, मुसलमानों का मॉब लिंचिंग होगा, किसानों का दुर्गति होगा, उनका एमएसपी पे कानून का गारंटी नहीं दिया गया है, और आरक्षण और मतलब तमाम जो सरकारी सिस्टम है, निजीकरण बढ़ेगा, जिसके वजह से लाखों युवा बेरोजगार होंगे। और फिर से 5 साल दलितों को, बहुजनों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, सबको झेलना होगा। और इसके सिर्फ और सिर्फ एक ही जिम्मेदार होंगे, वो होंगे अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के चंद्रशेखर आजाद रावण चुनाव जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे? चुनाव चंद्रशेखर आजाद जीते या नहीं जीते, लेकिन उत्तर प्रदेश में मर्द एक ही नेता है जिसका नाम है चंद्रशेखर आजाद। योगी आदित्यनाथ को किसी ने चैलेंज करने की हिम्मत नहीं किया, लेकिन मैं गोरखपुर में मौजूद था उनके रोड शो में। मैं देखा हूं कि अखिलेश यादव से सबसे बड़ा रोड शो चंद्रशेखर आजाद ने किया, योगी आदित्यनाथ से बड़ा रोड शो चंद्रशेखर आजाद ने किया, और खुले उनके घर में जाकर चुनौती दिया और उनके मठ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे चंद्रशेखर आजाद जी। अगर वहां पे ये जो नेता हैं अखिलेश यादव और बहन जी, इन्होंने अगर कैंडिडेट नहीं दिया होता तो चंद्रशेखर आजाद, मैं अभी भी मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आजाद वहां पे बहुजनों ने उनको वोट किया है और वो चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन अगर ये दोनों कैंडिडेट नहीं देते तो 100% गोरखपुर के मठ से योगी आदित्यनाथ को उखाड़ के हम लोग उत्तराखंड भेजने वाले थे। चलिए, तो एग्जिट पोल में जो कुछ आया है, जो डाटा आ रहा है, जिस तरह के नतीजे दिखाए जा रहे हैं कि संभावित, उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या अखिलेश यादव की सरकार नहीं आएगी उत्तर प्रदेश में? क्या योगी बाबा फिर से रिपीट करेंगे? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और इन्होंने जो कुछ कहा उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर हमारे नहीं हैं तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।